ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 0 डिग्री देशांतर को क्या बोला हमने, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। विश्व के कौन से शहर से गुजरता है, लंदन से गुजरता है ना। और ये कहाँ है, इंग्लैंड में है। किसकी कैपिटल है ये, इंग्लैंड की कैपिटल है। ब्रिटेन की कैपिटल, ब्रिटेन की भी कैपिटल लंदन को बोला जाता है। और ब्रिटेन में कितने देश है, 4 देशों से मिलकर बनता है। स्कॉटलैंड है ना, पहला हो गया स्कॉटलैंड, दूसरा हो गया इंग्लैंड, तीसरा हो गया आपका आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं इसको, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, और चौथा है आपका क्या, वेल्स। चौथा है क्या आपका, वेल्स। तो याद रखना ब्रिटेन कितने देशों से मिलकर बनता है, तो कितने देश हो गए, 4 देश। कौन कौन से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसकी राजधानी क्या, लंदन। लंदन से क्या गुजर रहा है, 0 डिग्री देशांतर, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को समझना है। तो भारत अब कौन से गोलार्ध में हुआ, अगर मैं 0 डिग्री देशांतर से देखूंगा तो ये कौन सा दिशा है वह? इस डंडी के ये कौन सा दिशा हुआ, ये पूरा पूर्व हुआ। कौन सा दिशा हुआ, ये पूर्व दिशा हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। ये क्या हुआ, पूर्व हुआ। तो यहाँ जितने भी लाइनें आएंगी, खड़ी लाइनें, यहाँ जितने भी लाइनें आएंगी सब क्या होगा, पूर्वी देशांतर। ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा जी, पश्चिमी देशांतर। ये सब क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होगा। किसमें डाल के दिए भाई, चलिए ध्यान में रहेगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को आपको समझना होगा। जब तक अक्षांश और देशांतर नहीं जानेंगे तब तक भारत की स्थिति आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए मिटाऊं इसको, कुछ बातें आपके नोट्स में रहेगा, कुछ बातें नहीं रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को है ना क्या कर लेना है, समय नहीं हमारे पास नोट करने का, बस एक ही काम कर सकते, फोटो खींच लीजिए, घर में जाकर उसे रिवाइज कर लीजिए। बाकी चीजें नोट्स में मिलेंगी, मैक्सिमम चीजें आपके नोट्स मिलेंगी। कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो नोट्स में अवेलेबल नहीं रहेगा। यह समझाने वाले ये तथ्य, समझाने वाले तथ्य बिल्कुल नहीं रहेंगे उसमें, जिसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैंने क्या बताया अभी, तो भारत एक्चुअली में स्थित कहाँ है, भारत स्थित कहाँ हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे है, मतलब उत्तर पूर्वी देशांतर, सॉरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन में डिपेंड करता है ना, उत्तरी गोलार्ध दिया है, दक्षिणी गोलार्ध दिया है, पश्चिमी गोलार्ध दिया है, तो इनमें से केवल आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। डिपेंड करता है दिया क्या है ऑप्शन में। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल समझेंगे। अब मैं बात करूंगा 0 डिग्री से अगर मैं देखूंगा तो यहां पास है हमारा क्या, भारत, ये है भारत। अब आपको पूछेगा भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है भारत, तो कैसे बताएंगे, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, भारत के मुख्य भूमि की दूरी कितना है जी, भूमध्य रेखा से भारत के मुख्य भूमि की दूरी, मतलब कहने का मतलब है ये मैंने 0 डिग्री रेखा खींचा, यहां 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और मुझे तो पता होना चाहिए ना भारत स्टार्ट कहां से होता है, तब मैं डिग्री ही खींचते जाऊंगा क्या, ऐसे करते करते वापस कहां चल दूंगा मैं, कितना डिग्री तक चले जाऊंगा, 180, 90 डिग्री अक्षांश होगा भाई, इधर 90 डिग्री होगा, नीचे 90 डिग्री अक्षांश है ना। तो टोटल कितने अक्षांश होते हैं, 181। भैया जीरो को भी तो जोड़ोगे, ऊपर 90 नीचे 90, ये रेखा खींचा ना, ये रेखा 0 है, इधर 90 लाइन आएगा, इधर 90 लाइन आएगा, तो कितना हुआ 90 प्लस 90 प्लस 1, 0 डिग्री को भी खींचेंगे तो कितने अक्षांश है टोटल, 181 अक्षांश है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब कौन से अक्षांश में भारत आएगा, कौन से अक्षांश में आपका भारत आएगा, तो ये डाटा आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरे पास जगह कम है ना, तो यहां पास मैं बता दे रहा हूं, बना दे रहा हूं। ये आप सभी को पता है क्या है, क्या है जी, अंडमान निकोबार है। ये क्या है, अंडमान निकोबार है, और ये है आपके भारत की मुख्य भूमि। तो ध्यान में रखिएगा 6 डिग्री 8 मिनट, कितना, 6 डिग्री 8 मिनट। अगर मैंने ऐसे खींचा है तो ये क्या कहलाएगा, अक्षांश। अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये क्या कहलाएगा, देशांतर। ध्यान में रखिएगा। तो अक्षांश कितना है, 6 डिग्री 8 मिनट। कौन सा अक्षांश आएगा, भारत कहां है, उत्तर में है, भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हमेशा क्या आएगा, ये
उत्तरी अक्षांश। मैंने क्या बताया, जितना भी भारत में लाइन मिलेगा सभी लाइन कितने होंगे, उत्तरी ही होंगे। तो ध्यान में रखेंगे ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, और यहीं से क्या चालू हो रहा है, भारत चालू हो रहा है। यहीं से क्या चालू हो रहा है, भारत। 8 डिग्री 4 मिनट, ये भारत के तमिलनाडु कन्याकुमारी सुने होंगे आप लोग, ये कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी से कौन सा रेखा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा भारत कहां से, भारत की अक्षांश रेखा कहां से चालू हो रही है, 6 डिग्री 8 मिनट से। कहां से, 6 डिग्री 8 मिनट से। भारत की मुख्य भूमि, ये क्या हुआ, भारत का मुख्य भूमि हुआ। भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री अक्षांश से प्रारंभ हो रही है, तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर मैं लिखूंगा यहाँ 6 डिग्री 8 मिनट लिख दिया मैं यहाँ पे, मतलब ये 0 डिग्री है, ये 6 डिग्री 8 मिनट है, मतलब यहां से क्या चालू हो गया, हमारा भारत चालू हो गया। और इसकी जो दूरी है वो कितना है, कितना है जी, 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर। पूछा जाएगा भूमध्य रेखा से, ये 0 डिग्री क्या हुआ, भूमध्य रेखा। याद रखना है, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो कितनी है, 876 किलोमीटर है। क्योंकि एक अक्षांश की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और ऐसे ही टोटल लगभग 6 अक्षांश जाएंगे, है ना, तो 600 तो ऐसे ही हो जाएगा, 666 ऐसे ही हो जाएगा, है ना। टोटल करेंगे तो कितना हो जाता है, 876। ये फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत, है ना, नोट कर लीजिए, भूमध्य रेखा से, कहां, यहां लिखा हूं ना, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितना है, तो कितना है, 876 किलोमीटर। याद रखना कुछ नहीं है, गिनती है, 6 7 8। उल्टा देखो, उल्टा देखो, याद रखना भी इतना आसान है। याद कैसे रखेंगे, 6 7 और 8। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पता चले। पहले तो भारत कहाँ है देखा, पहले देखा हमने क्या, है ना, 0 डिग्री के उत्तर में है देखा, उत्तरी गोलार्ध में। कितनी दूरी पर स्थित है देखा हमने, तो कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि भारत जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 27 डिग्री, सॉरी 37 नहीं, 27 ही आ जाएगी, 9 8 17, 27 डिग्री 37 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 25 मिनट। 29 ऐड करना है, कुछ नहीं करना है आपको। याद रखने के लिए कितना करना है, 29 ऐड करना है। कितने में, किसमें, 8 डिग्री में। 9 8 17, 8 2, सॉरी 9 8 17 और 2 और 1 कितना हो गया, 3। बस इतना ही याद रखना, दोनों में बस इतना ही याद रखना है। क्या, 29 ऐड करना है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 29। यहां से यहां तक की दूरी कितना, 29। केवल 29 का ही अंतर है, फासला है। आपको डाटा अपने आप याद हो जाएगा। याद क्या रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट। भूलेंगे नहीं, कैसे नहीं भूलेंगे भैया, 2 4, है ना, 4 6 और 8, बस इसी का खेल है। 4 6 और 8 का खेल है। पहले रखना किसको है आपको, तो ध्यान में रखना, पहले स्टार्ट किससे होगा, वो जैसे मैंने याद रखा 4 6 और 8, ये 3 अंक है। कैसे याद करेंगे, 6 को मैंने सबसे पहले रखा, उसके बाद कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर मैंने किसको रखा, 8 को रखा, फिर कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 6 डिग्री 8 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, क्या है ये, उत्तरी अक्षांश। क्या है ये है? हाँ ठीक है, वो पॉइंट पॉइंट का उतना मिनट का उतना डिफरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत सारा बदल भी गया, क्योंकि चीन के कारण से बहुत जगह को हथियार लिया है ना, चीन ने क्या कर दिया है, हथियार दिया, तो उतना माइनर चलता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो याद रखना है इसका विस्तार कहां से है, किसका, भारत का। भारत का विस्तार कहां से है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब खुश, ठीक, अब खुश, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। आपको अगर मिनट याद नहीं होता मत करो, मत करो मिनट याद, याद केवल यही रखो 8 डिग्री और टोटल 37 डिग्री। अंतर कितने का,
29 का, अंतर कितने का? 29 का। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये सभी क्या है? कैसे डाले हो इंक? वर्षा एक भी नहीं चल रहा है अच्छे से। उत्तरी अक्षांश, ये सभी क्या है? उत्तरी अक्षांश है। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो आपको पूछा जाता है भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट में ये भारत स्थित है। यहीं तक स्थित है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं। अगर आपको बोलेगा अंडमान निकोबार, तो कहां से चालू होगा? ये 6 डिग्री 8 मिनट से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीजें, अब यहां से यहां भी तो देखेंगे, यहां से यहां भी देखेंगे। तो ये है एक रेखा आपका यहां से गुजरेगा, एक रेखा आपका यहां से गुजरेगा। इसको मिटाऊं तो समझते हुए चलना है, और इसी में सब डाटा को मैं फेड कभी करते जाऊंगा, सब डाटा को डालते जाऊंगा। जिनको याद करना है तो वो ये है, ये सबको याद रखना है। 8 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 37 डिग्री, बस इतना याद रखो। मिनट तो आपको जरूरत नहीं है, बस याद ये रखना कि ये सभी रेखाएं क्या है? कौन सी है? उत्तरी अक्षांश। सभी रेखाएं क्या है? उत्तरी अक्षांश है। अब बात करते हैं हम लोग क्या? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट कितना जोड़ना बोला था मैं? 29 जोड़ लीजिए, कितना आया? कितना आया? 97 आया। 97 डिग्री कितना मिनट? 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट आ गया। तो आपको क्या याद रखना है? इसको याद रखो, ये तो ऐसे ही याद रखेगा जी। बिल्ला नंबर 786 उल्टा याद रख लो, बिल्ला नंबर 786 याद रहेगा। कितना जोड़ना है? 29 जोड़ना है ना। तो ये दोनों मैंने जो खड़ी रेखाएं खींची है, ये सब क्या है? देशांतर है। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। मतलब भारत में जितने भी खड़ी लकीर खींचेंगे हम लोग, जितने भी, सभी क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर ही होगा। भारत में जितने भी आड़ा लकीर खींचेंगे, सभी क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश होगा, क्योंकि स्थिति कहां है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना। ध्यान में रहेगा। चलो ठीक। अब एक प्रश्न पूछता है, क्या एक प्रश्न यहां पे पूछेगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? एक प्रश्न ये भी बनता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। देखिए इसी को नापा जाता है भाई, लास्ट लाइन को ही नापते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं को भी नाप देंगे। ये अधिकतम, जहां भारत का अधिकतम जो दूरी हो सकती है वो यही है। कितना है? 29-33 किलोमीटर और 32-14 किलोमीटर। पूछेगा कैसे? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये उत्तर है ये दक्षिण है, तो उत्तर से नॉर्थ से साउथ की लंबाई और ईस्ट से वेस्ट की लंबाई पूछेगा। तो आपको याद रखना है 32-14 और 29-33 है ना किलोमीटर। क्लियर? इतनी चीजों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए नोट करना है तो कर लीजिए इसको। वैसे नोट्स दूंगा तो लगभग सभी चीजों में यह रहेगा आपके, है ना। मैक्सिमम चीजें रहेंगी, पर कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं रहेंगी जिनको समझना है आपको। ये क्यों है इतना, ये आपके नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों है को तो आपको माइंड में ही बैठाना है, और है तो वो मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग कैसे करेंगे? कोरियर करवाएंगे आप लोगों को? कैसे जी? यस सर। यस सर भी बोलते हैं। यस सर। एड्रेस दे देना भाई, कोरियर करवा देंगे, पैसे पूरे लेंगे पर इसके। ठीक है। हार्ड कॉपी आप बोले? क्या बोल रहे हैं? ये दिखने में बहुत छोटा किताब है ये, है ना, पर भाई छिपा बहुत कुछ है इसमें। 1 महीने में इसको पूरा साफ कर जाना है, कुछ नहीं बचना चाहिए इसमें से। और बचाना है तो मैं बताऊंगा किसको बचा देना है, वो किताब के लिए रख देना कुछ चीजें, बाकी चीजें पूरी यहाँ छपनी चाहिए माइंड में। 1 महीना का टारगेट है और 1 महीने में सभी चीजें करेंगे। ठीक है, खत्म करना है इसको, कर लेंगे ना? बिल्कुल होगा यार। कितना ज्यादा से ज्यादा 200 पेज होगा, ज्यादा से ज्यादा 250 होगा, और कितना होगा, सब हो जाएगा। दिख कम रहा है ना, पर है बहुत सारा, क्योंकि छोटे छोटे 256 पेज है। इसके अलावा मैथ सभी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ा है। इसमें साइंस छिपा हुआ है आपका, और जीके।
साइंस और जीके। देखिए आपके सिलेबस में साइंस से कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। आप किसके लिए हैं, टेक्निकल के लिए। टेक्निकल में साइंस का कितना, साइंस का तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से पढ़ना पड़ेगा, 15 30 है ना। केमिस्ट्री का 10 है, हाँ ठीक। ये आप लोग सीट ले लेना अपने हिसाब से, ध्यान में रखे रहना इसको, क्योंकि याद रहना चाहिए कितना क्वेश्चन आना है, ये सबको याद रखना है भाई कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आना है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे एक चीज पूछेगा, ये जगह कौन सी है, ये सब जगह कौन सी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये है आपका 6 डिग्री 8 मिनट, जो भारत की जो जगह है उसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पिगमेलियन पॉइंट है। इसी को पार्सन बिंदु भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन बिंदु भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पर क्या हुआ है, 2004 में क्या आया था, सुनामी आया था, है ना। 2004 में क्या आया था, सुनामी आया था, और इसी सुनामी की वजह से ये पॉइंट क्या हो गया है, डूब गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये कौन सा, ये अंडमान है, ये निकोबार है, अंडमान है और निकोबार है। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला, पिगमेलियन पॉइंट नहीं मिला, पार्सन पॉइंट नहीं मिला, या इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी को क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। तो आपको पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिला तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, वृहद निकोबार। क्या मिलेगा, वृहद निकोबार मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने पहले ही बताया, 2004 में क्या आया था, सुनामी आया था, और ये जगह क्या हो चुका है, समुद्र में डूब चुका है ना। इसीलिए आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, वृहद निकोबार। और वृहद निकोबार क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु। एक भी दिन क्लास मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों से, सबसे बड़ा समर्पण यही होता है। कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, एक भी दिन नहीं होना है। 1 महीना का टारगेट है, 1 महीना पूरा आपको जूझना है। ठीक है, मैं आप लोग को लिए शेड्यूल बना के दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं आप लोग को शेड्यूल बनाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है और किन किन चीजों को पढ़ना है, किनको छोड़ना है। देखिए कोचिंग के अलावा अपने से भी मेहनत करना है आप लोगों को। क्यों, इसका कारण है, कोचिंग तो सब करते हैं, आप अन्य से क्या करना है, आगे जाना है, बेहतर करना है उनसे, तो आपको अलग से और पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, वो चीजें मैं आप लोगों को सिलेबस बना के दे दूंगा। चलिए, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा काल। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। और इंदिरा काल कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। सबसे पूर्वी बिंदु ये वाला है, सबसे पूर्वी बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, कीबीथु। क्या बोलते हैं, कीबीथु बोलते हैं। ध्यान में रखेंगे, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, ये दिशा है ना, दिशा को समझते हो ना। ठीक है, तो ये पूर्वी है, तो सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथु। या फिर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो मिलेगा आपको क्या, अराकान। क्या मिलेगा, अराकान मिलेगा। अराकान पहाड़ी का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, हिमालय का ही एक हिस्सा माना जाता है इसे। ठीक है, तो अराकान या कीबीथु। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पश्चिमी बिंदु बोला जाएगा तो क्या याद रखना है, या तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, सर क्रीक मिलेगा, सर क्रीक मिलेगा, या फिर गौर माता, गौर माता मिलेगा। ठीक है, किसी किसी किताब में इसको गोहार माता भी बोल दिया गया है, गोहार माता, तो आप लोग समझ लेना इसको, है ना। किताबों ने क्या जानते हो, लिखने वाले क्या करते हैं आजकल, फोटोकॉपी वाला प्रचलन चल रहा है, लिखते लिखते माता को माती लिख दिए हैं, है ना, गुहार को गुहार लिख दिए हैं, कहीं गुहार मिलेगा, कहीं गौर मिलेगा, कहीं गुहार भी मिलेगा, तो ये आपको समझना है। ठीक है, दूसरी चीजें, ये सब जगह स्थित कहाँ है, इंदिरा काल कहाँ है, कौन सा क्षेत्र में है, ये लद्दाख है आपका। इंदिरा काल कहाँ है, लद्दाख है। कीबीथु या अराकान कौन सा राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सरक्रीक, गुहार माता या गौर माता ये कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। और आपका वृहद निकोबार तो वृहद निकोबार में है, निकोबार अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, एक चीज और पूछेगा, यहां से प्रश्न बन सकता है क्या, हमने तो इसको छोड़ दिया भैया, ये तो हमारा क्या है, भारत का मुख्य भूमि है। ये क्या है, भारत का मुख्य भूमि है, ध्यान में रखेंगे।
अगर ये बात पूछेगा भारत के सुदूरतम स्थल, सुदूर शब्द यूज किया जाता है क्या, सुदूर, भारत का सुदूर मतलब सबसे दूरी पर, भारत के सबसे दूरी पर। अब बोल दिया, इसी में लगा दिया क्या, दक्षिण, दक्षिण सुदूर स्थल कौन सा है भारत का, है ना। तो यह तो ऑप्शन में ये सब रहेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो ये वाला रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मुख्य भूमि का दक्षिणतम। तो शब्द को याद रखना, सुदूर स्थल लिखा रहेगा उसमें, कई जगह कंफ्यूज करने के लिए इसी को बोलते हैं सुदूर, ठीक है। तो ये जगह है कौन सा, केप कमोरिन, कौन सी जगह है, केप कमोरिन कहते हैं इसको, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, कन्याकुमारी, या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, कन्याकुमारी, या फिर ऑप्शन में क्या मिल सकता है, कन्याकुमारी में क्या है, कौन सा दार्शनिक स्थल है, कौन सा दार्शनिक स्थल, रामेश्वरम, है ना। तो देखिए 3 चीजें यहां भी ऑप्शन में मिल सकता है, केप कमोरिन मिल सकता है, या तो कन्याकुमारी मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, रामेश्वरम भी मिल सकता है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम क्षेत्र है, ठीक है, यह दक्षिणतम बिंदु है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। केप कमोरिन, कन्याकुमारी, या फिर रामेश्वरम। रामेश्वरम दार्शनिक स्थल है ना, कौन से भगवान को समर्पित है, शिव जी को समर्पित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये था भारत की पूरी स्थिति, समझ में आ गया, कितनी चौड़ाई में है, कहां है, ये सब चीजें, लोकेशन ट्रेस हो गया भारत का। अब क्या क्या है ये पूरा चीज देखेंगे भारत में, ठीक है। तो कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करते सबसे पहले भारत को जानना भाई, क्योंकि हमें इसी के बारे में ही पूरा पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सब इसी के बारे में, पहाड़ नदी पर्वत इसी में पढ़ना है ना, पॉलिटिक्स इसी में पढ़ना है, हिस्ट्री यही का पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैप ट्रेस होना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, आप लोग को पूरा राज्य के नाम पता है ना, रखना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क होगा, राज्य के नाम। दूसरा कहां पास है ये भी पता रहना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने राजस्थान बोला तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये है राजस्थान। मैंने तमिलनाडु बोला, हाँ ये है तमिलनाडु। मैंने बोल दिया सिक्किम, अच्छा ये है सिक्किम। बस ऐसे ही, आपको बाउंड्री नहीं पूछा जाएगा, बाउंड्री से कोई मतलब मत रखिए आप, कितना बाउंड्री है, कहां से है, ये मतलब नहीं, पर कहां पास है एग्जैक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करेंगे पड़ोसी देश, अगला बात करेंगे क्या, इसके पड़ोसी देश। मिटाओ, क्या है ट्रिक, निखिल बताएगा। भारत के पड़ोसी देश, ट्रिक बताया था, भूल गए, असम कैसे चलेगा। हाँ, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। अब आपको पूछेगा भारत के कितने पड़ोसी देश है, या भारत की मुख्य भूमि से लगने वाले है ना, अंतरराष्ट्रीय देश कितने हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगने वाले अंतरराष्ट्रीय जो देशेस हैं वो कौन कौन सी है, उसकी संख्या कितनी है, 7 है। ट्रिक याद रखेंगे क्या, 55 MBA। ट्रिक क्या है, 55 MBA। बचपन में मेरा सपना था क्या करने का, MBA करने का, पर चल कुछ और रहा है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तो याद रखना बांग्लादेश, बस है बांग्लादेश, है ना। च से क्या हो जाएगा, चीन। मतलब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है भारत के साथ किसका है, बांग्लादेश का। सबसे ज्यादा बाउंड्री किसका है, बांग्लादेश। उसके बाद किसका है, चीन का है। उसके बाद पाकिस्तान का है, पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल का है। उसके बाद म्यांमार का है। उसके बाद म्यांमार का है। फिर किसका आ जाएगा, भूटान का आ जाएगा। और सबसे कम कितना है, किसका है, अफगानिस्तान। सबसे कम किसका है, अफगानिस्तान है। बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर है, राउंड फिगर में याद रखने के लिए बोल रहा हूं, है ना। अफगानिस्तान का कितना है, 106 किलोमीटर की ये सीमा भारत के साथ बनाता है। बस इतना ही याद रखना है, आपको ज्यादा डाटा नहीं पूछता है, ठीक है। तो डाटा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, मेन डाटा ही आपको याद रखना है। तो याद रखना है लगभग 4000 किलोमीटर सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है भारत के साथ में। और अफगानिस्तान लगभग कितना बनाता है, 106 किलोमीटर लगभग, मतलब लगभग 100 किलोमीटर ये सीमा बनाता है। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। अब आपको इन तीनों को दे दिया ऑप्शन में, ये जैसे इन चारों को दे दिया, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो आंसर कर पाएंगे, आजकल नेचर ऐसे ही बन गया है, सबसे ज्यादा और सबसे कम को तो सब याद रखते हैं, जब टब बनाना रहता है ना तो बीच को उठा देते हैं। पर आप लोगों में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, आप लोगों का क्वेश्चन जो रहता है बहुत इजी रहता है।
आप लोग को जो खेलना है मैथ्स में खेलना होगा, ठीक है, मैथ्स में खेलना होगा। दूसरा साइंस में खेलना होगा। साइंस के क्वेश्चन उटपुटांग रहते हैं। उटपुटांग इसलिए बोलते हैं हम लोग पढ़े नहीं रहते। जब तक नहीं पढ़े तब तक वो भाई पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे, है ना। जब तक नहीं पढ़े तब तक बोलेंगे ये कहां से क्या पूछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आपको बांग्लादेश कितने देश, है ना, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कितना राज्य है? 5 राज्य। चीन कितने राज्य के साथ? 5 राज्य। पाकिस्तान कितने राज्य के साथ? 5 राज्य। नेपाल 5। म्यांमार 4। म्यांमार कितना है? 4। भूटान कितना है? 4। अफगानिस्तान कितना है? 1। कैसे पता? कैसे पता जी? क्योंकि ये हमें पता है, मैप हमें पता है। वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, देखिए मैं प्रूफ करके बता रहा हूं। वेस्ट बंगाल मिलेगा, है ना, वेस्ट बंगाल की सीमा यहां तक है। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? मेघालय। यहां पास क्या जाएगा? असम। असम आ जाएगा। फिर ये क्या है? त्रिपुरा। और ये क्या है? मिजोरम। 1 2 3 4 5 हो गया। मैंने इसको पढ़ लिया। तो आपको ये मैप अध्ययन करना होगा। ये घर में जाकर आप क्या करेंगे? मैप को अध्ययन करेंगे। हर चीज मैं यहां नहीं बता पाऊंगा, समय कम है, ठीक है। आपके पास पूरा 24 घंटे, 24 घंटे के भीतर में आपको कौन सा, मैंने 5 तो लिख दिया, पर वो 5 कौन सा है ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर? ठीक है। नेपाल का बता दिए, यहां पास है आपका नेपाल। कौन कौन सा राज्य है? अब आपको एक चीज याद रखना है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और कौन है? उत्तराखंड भी है। तो 5 हो गए। अब आपको पूछेगा 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य बताइए। बनाने वाला राज्य बता सकते हैं? 3 देशों के साथ कौन कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है? एक कौन सा हुआ? तो देखिए ये कौन सा है? ये बनाता है कौन सा? पश्चिम बंगाल। एक कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। यहां पास कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश है। एक ये सीमा बनाता है। यहां पास ये कौन सा जी? ये छोटा सा सिक्किम। ये भी कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये लद्दाख। ये कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख। तो याद रखना, भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना, कितने लोगों के साथ सीमा बना रहा है? 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल किसके किसके साथ सीमा बना रहा है? एक तो बांग्लादेश तो देखने से समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इधर भूटान से भी सीमा बनाता है और इधर नेपाल से भी सीमा बनाता है। याद रखना है भाई इसको। बांग्ला, है ना, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन तीनों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहां से म्यांमार, यहां से चीन और यहां से भूटान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन। लद्दाख क्या बनाएगा? ये चीन, ये अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 देशों के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। मैप से याद रखोगे तो याद रहेगा। यहां पास पश्चिम बंगाल, यहां अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। क्लियर? मैप से याद रखो, मैप से सब चीज, मैप छपना चाहिए माइंड में। आप हर चीजों को आसानी से पढ़ लेंगे। कहां है पानी? वर्षा है उसमें? चल जाएगा उतना। अब ये आप लोगों का होमवर्क है। तो सबसे पहली बात, कितने राज्य है जो सीमा बनाते हैं? ठीक, कुछ मत करना, मैं रटाऊंगा तो रट लोगे आप लोग, पर थोड़ा मेहनत करो। मैप को बस रिसर्च करना है। वो पॉलिटिकल मैप है, वो वाला मैप से आपको रिसर्च करना है। बस गिनना है यहाँ से: गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके गिनना है। आप खुद कीजिए, कुछ कुछ काम तो खुद कीजिए आप लोग, वो हमेशा आपके माइंड में छपा रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में इसको कर लेना है भाई। कौन कौन सा राज्य क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। टॉपिक का नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, चलिए 3 देशों के साथ बना लेंगे, वैसे ही कुछ मिलेगा 2 देशों के साथ। कौन कौन सा राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है? जैसे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बनाएगा और चीन के साथ बनाएगा, है ना। वैसे ही आपको यहां पर क्या मिलेगा? असम मिल जाएगा। इधर किसे? इधर बांग्लादेश से, और कहा एक ही से तो बना रहे हैं। असम कहां 2 से बना रहा है? मैं बताया था 2, अच्छे से नहीं लिखे होगे। असम तो एक ही है ना भाई, 2 बार है। भूटान से, हाँ भूटान से टच करेगा, ठीक ठीक, भूटान से टच करेगा। ठीक, तो ये आपको क्रिएटिविटी करनी है भाई, ये खुद करना है, खुद ही याद रखना है ना। क्योंकि अगर मैं डाटा बोलूंगा तो याद रखना इतना आसान भी नहीं होता है, भूल जाएंगे। तो मैप को याद रखोगे, मैप आप माइंड में छाप सकते हो, आप याद रख सकते हो ऊपर नीचे में क्या है आपका। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। चलिए अब मैं एक चीज और यहां से पूछेगा, क्या क्या? रेखा। यहां से और क्या पूछता है? रेखा। ठीक, ये है भारत, भारत है, और यहां पास किसकी सीमा लग रही है इस बीच में? किस बीच में? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा लग रही है। तो प्रश्न पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? बता सकते हैं कौन सी रेखा है? बिल्कुल सही, याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। ध्यान रखना, यहां पास कौन सा देश है, मतलब कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, या भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई? ये बनाया गया, मैन मेड है, बाउंड्री बनाया गया ना, इसको बोलते हैं मैन मेड बाउंड्री। ठीक है, तो याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच में यहां पास कौन सा देश? यहां पास कौन सा देश? अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा, सॉरी, भारत एक्चुअली में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना, क्योंकि यहां पास क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल को पाकिस्तान अपना मानता है, भारत अपना मानता है, पर हम तो देंगे नहीं वाला है, हम भी अपना मानते हैं भाई। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं इसको? भारत और अफगानिस्तान और भारत। और यहां पर किसने अधिकार बना के रखा है? पाकिस्तान ने अभी अधिकार बना के रखा है, हमारा अधिकार वहां अभी है ही नहीं, है ना। तो इसको हम लोग, है ना, सॉरी पीओके बोलते हैं जी इसको, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे इन दोनों के बीच में कौन है? डूरंड। तो आपको याद रखना किसके किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान, इसके बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। यहां पास क्या मिलेगा आपको? चीन मिलेगा। तो यहां पास जो रेखा है और यहां पास चीन का बॉर्डर लगता है, जहां जहां चीन का बॉर्डर लगता है सब जगह में क्या रेखा मिलेगा? मैकमोहन। क्या मिलेगा? मैकमोहन। अब भैया नाम से तो पता चल जाएगा किसने खींचा है, बोलेंगे तो सबके सरनेम है ये, रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन। तो यह नाम तो ऐसे ही याद रहेगा, तो कौन है सर, है ना, कोई जॉन है, कोई और कुछ है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समय बचाना है तो बस इतना ही याद रखो, नाम याद रखो, रेड क्लिफ, डूरंड और चीन। आपको पूछेगा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? भारत को छोड़ देता है कभी कभी, पूछता है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में कौन सी सीमा है, तो कौन सी सीमा हो जाएगी? मैकमोहन सीमा हो जाएगी। यहां पास, है ना, अभी परसों नरसों की बात है, हस्तक्षेप कर रहे थे, सुने हो कि नहीं सुने हो? हाँ, इसको बोलते हैं, है ना, चीन और इसके बीच जो बना है उसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लिख देता हूं मैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ठीक, चलिए अब आपको यहां पास भी कुछ है, जगह तो नहीं बन पा रहा है, यहां पास कुछ है, ये भारत है, ये भारत है, और ये क्या है जी? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? कौन?
देखो, सबसे पहली बात, ये कौन है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। कौन है? हिंद महासागर है। जब भी दो, है ना, दो सागरों के बीच में कोई भूमि क्षेत्र आता है, तब इसको कौन जोड़ता है? कुछ नदियां जोड़ती है। इसको बोलते हैं जल डमरू या जल संधि। ध्यान में रखेंगे। दो बड़े, है ना, दो बड़े समुद्र क्षेत्र को या जल क्षेत्र को जोड़ने वाला जो सकरा क्षेत्र होता है, इसको बोला जाता है क्या? जल डमरू या जल संधि कहते हैं। जल संधि। तो डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखो। मतलब याद रखो, जो बड़े तालाब को अगर जोड़ेंगे तो बीच में अगर जोड़ दिए पानी से ही नाली जैसा, तो वो जल संधि हो गया। तो तालाब ना लेके हम क्या ले रहे हैं? सागर महासागर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या? पाक जल संधि। याद रखना, क्या बोला जाता है? पाक जल संधि कहा जाता है। अब पाकिस्तान मत समझ लेना इसको। पाक एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम था, है ना। पाक किसका नाम था? ब्रिटिश अधिकारी का नाम था, इसीलिए इसमें क्या लिखा है? पाक लिखा है। तो याद रखना, पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? पाक जल संधि श्रीलंका और भारत। पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, या फिर यहां पास है आपका, क्या हो सकता है ऑप्शन में? क्या लिखा रहेगा? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, जो जल है उसी को बोला गया क्या? मन्नार की खाड़ी। थोड़ा सा ऐसा है, अगर मैप को आप वास्तविक रूप से देखेंगे, है ना, तो ये मैप इस तरीके से है, तो ये क्या बन जाता है जी? तमिलनाडु में खाड़ी बन जाता है। खाड़ी मतलब तीन ओर से समुद्र, तीन ओर से स्थल से घिरा, एक और, दूसरा और ये तीसरा ओर, तीन ओर से जो सागर को घेर के रखता है, समुद्र को घेर के रखता है, उसको खाड़ी बोलते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर खंभात की खाड़ी, यहाँ पास कच्छ की खाड़ी। तो याद रख लेना भाई, यहाँ पास है आपका कच्छ की खाड़ी। पूछा जाता है कच्छ की खाड़ी कहाँ है, कौन से सागर में है? कच्छ की खाड़ी कौन से सागर में है? ये कौन सा सागर है? अरेबियन सागर या अरब सागर बोलो। ठीक है, यहाँ पर जो खाड़ी है उसको क्या बोलते हैं? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी बोलते हैं। तो याद रख लेना इसको, कौन से सागर में? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना। तो बंगाल की खाड़ी, तो ध्यान में रखना है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए यहां को समझना है, मन्नार की क्या मिलेगा? खाड़ी मिलेगा। मन्नार की खाड़ी कहां बोलेंगे तो क्या बताएंगे आंसर? कहां है? तमिलनाडु में। कहां है बताया ना, ये मैप है, आप मैप देखेंगे तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और एक, है ना, उसके बाद एक छोटा सा उठा हुआ भाग है, उसको बोलते हैं पंबन द्वीप। उसी को क्या बोलते हैं? पंबन द्वीप कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, मन्नार की खाड़ी और पंबन द्वीप। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी से ही इसी से ही ये श्रीलंका क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या है ना। आपके ऑप्शन में क्या है? पूछेगा भारत और श्रीलंका के कौन अलग करता है, ऑप्शन अगर पंबन द्वीप मिल गया तो आंसर क्या लगाना है? पंबन द्वीप। मन्नार की खाड़ी मिला तो मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि मिला तो पाक जल संधि ही इसे लगाना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और पंबन द्वीप कहां किससे लगा हुआ है? तो तमिलनाडु के पास है। भारत के कौन से क्षेत्र के पास है? तमिलनाडु के पास। ये सब तमिलनाडु के पास है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये एक सामान्य परिचय भारत का हो चुका है। कल हमसे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत जल्दी खत्म करेंगे रोज, है ना। स्पीड तो ऐसे ही रहेगी भाई, स्पीड और बढ़ सकती है पर कम नहीं होगा। मैनेज आपको करना है यहाँ पे, क्योंकि एक महीना है, नहीं समझ में आएगा उसको पूछना है। स्पीड एकदम भी ज्यादा होगा तो भी स्लो करवा देना है। ठीक है, पर अपनी गाड़ी थोड़ा सा गियर में ही चलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं। सर आ गए, इसी का आपको नहीं मिले थे। इसमें जुड़ी में सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान में नंबर इधर है ना भाई, मार्क्स लिखा हुआ है। अरे 1.5 मिनट का देख रहा हूं,
20 तो है क्या हो गया 15 15 30 तो 100 तो होगा ही नहीं, बस 50 500 नंबर होगा। 50 भी तो जोड़ो जी। गणित का चले गए, गणित 15 नंबर 10 कर सकते हैं। अरे 15 नंबर खा लेते हैं। चलो मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है। कुछ बस जैसे शांत हो रहा है अरे मेहनत ज्यादा दिख रहा है इसलिए आएगा। अरे मैं नहीं बोलता पुस्तक है तब क्या पढ़े ही 3 साल के बाद होता तब लगे कंटिन्यू रहता तो देखना ही पड़ेगा। चलो मैं लगा ठीक है। अंदर से अंदर अंदर जाते हैं तो लाइन का मौका पूर्ण दे तो नाम हम सुन रहे थे गांव में रहते तो रहते हुए आने जाने पड़ता यही था। मैं तो भैया गया ये वो नहीं है क्या बोलते हैं उसको नगर गया नगर